चलिए तो बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक करने के लिए, पहले अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी, जानने का पूरा हक है आपको। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि अब क्योंकि टाइम बदल चुका है, चीजें बदल चुकी है, तो कितनी मिनिमम बुक्स आपको चाहिए होगी एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए और बेस्ट वे में उसको क्रैक करने के लिए, उसकी पूरी बात करेंगे। तो चलिए सीरियस वे में बात करते हैं। मैं चश्मा उतार देता हूं और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरह के और भी यूजफुल वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। भाई सब्जेक्ट, हम सारे सब्जेक्ट्स की बुक की बात करेंगे और ये भी बात बताऊंगा आपको कि मैंने एक एक बुक कौन कौन सी थी, किस सब्जेक्ट में कैसे उनको अप्रोच किया, वो सब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं, देखिए मैं जेन्युइन वे में जो बुक्स मैंने फॉलो किया मैं सब वही बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को वैसा मत देखना कि कुछ कुछ प्रमोशन है या कुछ हुआ है। जेन्युइनिटी ये है कि मैंने इन बुक्स से किया है, देन लास्ट में मैं समराइज भी कर दूंगा कि आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। देखिए क्योंकि मैं हमेशा डाउटफुल रहता था कि मैं जिस बुक से पढ़ रहा हूं अगर चीजें उससे नहीं आई तो मेरा ये हमेशा होता था कि मैं दूसरी बुक भी पढ़ता था। तो ऐसा नहीं है कि बस ये छोड़ के दूसरी बुक स्टार्ट कर दी फिर तीसरे ने कहा वो बुक स्टार्ट कर दी, नहीं। जो बुक सबसे पहले मेरे पास है मैं उसको बहुत बार पढ़ता, 4-5 बार, और उसको काला पीला करके कि हाँ भाई अब ये बुक एकदम मैं जोश की तरह निकाल चुका हूं इसका पूरा रस, अब मैं दूसरी बुक पे जा सकता हूं। तो फिर मैं दूसरी बुक परचेज करना एंड देन उसको भी पूरी 3-4-5 बार पढ़ता और फिर नई बुक पे जाता। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा। तो मैं सबसे पहले जो है नीतू सिंह वॉल्यूम 1 वाली बुक ली थी मैंने, उससे ताकि मैं इंग्लिश ग्रामर के नोट्स वगैरह मेरे पास रहे, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन रहे हर टॉपिक के। तो उस बुक को मैंने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। इसके बाद मुझे लगा कि यार क्या पता कोई एक दो कॉन्सेप्ट इसमें छूट गया हो, तो मैं उसके साथ साथ एसपी बख्शी वाली जो बुक आती है इंग्लिश की, एसपी बख्शी बुक, तो वो मैंने ले ली। देन उससे भी मैंने पढ़ा 2-3 बार। तो मेरे पास एक कंपाइलेशन हो गया कि भाई ग्रामर का कोई भी रूल मेरे से बचा नहीं, क्योंकि मैंने 2 बुक को पढ़ लिया और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते थे हर टॉपिक के बाद वो भी कर लिया। तो जब भी मैं तीसरी बार या चौथी बार रिवीजन कर रहा होता तो मैं जैसे पहले एक टॉपिक को नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से पढ़ लेता, जैसे मान लीजिए नाउन पढ़ा है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से पढ़ा, और फिर दूसरी बुक खोली एसपी बख्शी, उसमें देखा कि कोई एक दो रूल नया है तो वो पढ़ लिया। इस तरीके से मेरी ग्रामर के नोट्स चलते थे। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो पीवाई की बुक हमेशा मेरे पास होती थी, मेरे पास पिनेकल पीवाईक्यू की बुक थी। और वैसे बात करें पिनेकल किरण की तो पैरेलल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बुक आपके पास हो सकती है। तो पिनेकल या किरण पब्लिकेशन पीवाई की बुक मेरे पास इंग्लिश में थी। इसके साथ साथ क्योंकि मुझे श्योरिटी लानी थी कि भाई मेरा इंग्लिश में जो एरर वाला पोर्शन है, जो इंप्रूवमेंट वाला पोर्शन है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए फिर मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर वाली बुक ली, उसको भी मैंने बहुत बार रगड़ा, बहुत बार प्रैक्टिस की, उसको मैंने पढ़ा। और एक सेट वाली किताब आती है एमबी पब्लिकेशन की, जिसमें बहुत सारे सेट आते थे, मतलब पिछले 3-4-5 साल के सारे सेट आते थे इंग्लिश के, भाई इसमें 25 क्वेश्चन ये आए, इसमें ये हैं, और उसके लास्ट में वोकेबलरी भी होती थी। तो वोकेब भी मैंने वो जो एमबी पब्लिकेशन वाली बुक है उसमें जो वोकेबलरी होती है हर सेट के बाद में, वो सारी कवर की। और वो जो 25-25 क्वेश्चन के सेट थे वो डेली में 3 से 4 लगाया करता था, ताकि मुझे ये रहे कि जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उससे भी मैं सेट लगाता था। स्टार्टिंग मैंने इन्हीं चीजों से की थी कि भाई मैं, मेरे पास एमबी पब्लिकेशन की बुक हो, मेरे पास नीतू सिंह वॉल्यूम 1 हो, इनसे मैं पढ़ूं, एंड देन धीरे धीरे बाकी बुक जैसे एसपी बख्शी की बुक हो गई, पीवाई की बुक हो गई, वो ऐड होती गई। तो इस तरीके से मेरा टारगेट होता था कि जो वोकेब है मैं एमबी पब्लिकेशन के हर सेट के पीछे जो वोकेब आती है वो भी कवर करूं, और एमबी पब्लिकेशन के स्टार्टिंग में भी वन वर्ड इडियम्स दिए होते हैं तो वो भी मैंने पढ़े। उसमें समथिंग आप देखोगे तो 2000 आपको वन वर्ड मिल जाएंगे, 2000 इडियम मिल जाएंगे, वो मैंने वहां से कवर किए। फिर सेट सारे लगाए हैं और उस बुक को मैंने बहुत बार किया, एमबी पब्लिकेशन की बुक को बहुत बार किया है। और उसके बाद पीवाई की बुक जो आई थी पिनेकल की मैंने ली थी, तो वो भी मैंने बहुत बार लगाई। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को मैंने बहुत बार रिवाइज किया और एसपी बख्शी को बहुत बार रिवाइज किया। जब ये सारी चीजें हो गई तो फिर मिरर और कॉमन एरर वाली बुक लाया और उसको भी मैंने एरर के तौर पे लगाई। उसको मैंने यहाँ कम लगाया, 1 से 2 बार ही लगाया, बट हाँ मैंने बहुत सारे एरर की प्रैक्टिस वहां से करी थी। तो ये मेरा इंग्लिश में रहा था। वोकेब के लिए जब मेरा सीजीएल फ्री हो गया तो मुझे पता चला कि ब्लैक बुक वोकेब की बुक भी आती है, तो देन मैंने ब्लैक बुक वोकेब की बुक भी ली और उससे भी वोकेब कवर की। तो वोकेब अगर आप देखोगे इवेंचुअली मेरी स्टार्टिंग हुई नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से, देन मैंने एमबी पब्लिकेशन वाली बुक से भी सारी वोकेब कवर करी, एंड देन मुझे ब्लैक बुक का पता चला तो उससे भी मैंने वोकेब की। तो वोकेब की जर्नी भी मेरी इन सारे बुक से होकर गुजरी है। तो मतलब मैं हमेशा श्योरिटी की तरफ था कि यार मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली है, अब इसके बाहर कोई आएगा तो मेरा सिलेक्शन ना भी हो चलेगा, मतलब अगर मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकियों का भी गलत होना है। तो इस तरीके से मैं श्योरिटी लेके चला था। देखिए आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं फेंकू है या फेंक रहा है। देखिए मैं आपको, आप कभी भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अपनी सारी बुक्स दिखा दूंगा, मतलब कंपाइलेशन वो दिखा दूंगा, पुरानी बुक्स घर पे पड़ी है, तो कभी मैं घर जाऊंगा तो आपको सारी बुक दिखा दूंगा कि देखो ये 2020 की, 2022 की, 2021 की वो जो पब्लिकेशन लिखे होंगे उस पे, और जो काला पीला मेरे द्वारा पढ़ के किया गया होगा तो वो भी दिखा दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा अगर आपको बुक देखनी हो। अब बात करता हूँ मैथ्स की। देखिए मैथ्स में आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, है ना, आप नोट्स बनाते हैं खुद के, मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए, उनसे रिवीजन करते हुए, बार बार रिवीजन करते हुए, उनको बार बार पेज पलट पलट के देखते हुए, जब भी मैं नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ प्रीवियस क्लास को रिवाइज करते हुए, फिर संडे के दिन रिवीजन करते हुए, इस तरह से मेरा मैथ्स का रिवीजन हमेशा से हुआ है। तो मुझे कोई मैथ्स के नोट्स के लिए अलग से बुक की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी क्योंकि मुझे लगा कि यार राकेश यादव सर की नोट्स की बुक आती है अभी, तो क्योंकि वो अपडेट नहीं हो पा रही, आई डोंट थिंक कि वो अपडेटेड बुक है अभी, बट उस टाइम मेरे टाइम ठीक ठाक थी वो, तो मैंने उसको पढ़ा।
तो फिर मैंने राकेश यादव सर की जो बुक है वो वाली पढ़ी है, उसके नोट्स भी पढ़े और अपनी जो नोट्स थे उनको भी पढ़ा। मतलब मैं हमेशा डबल श्योर होना चाहता था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ साथ के साथ मैं कहीं और से वेरीफाई कर लूँ। तो मैं उस बुक को भी पढ़ता था और अपने नोट्स भी पढ़ता था। इस तरीके से मेरे मैथ्स के नोट्स कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए पीवाई की बुक चाहिए होती है, तो आप पिनेकल या किरण कोई भी बुक ले सकते हैं। मेरे पास पिनेकल पीवाई की थी। जैसे मेरे को पहले नहीं पता था किरण पब्लिकेशन का, तो मैंने पिनेकल पीवाई की बुक ली। तो वहां से मैंने अपने जितने भी पीवाई है उनको बहुत बार कवर किया है और उनको 3 4 5 बार करके बुक को काला पीला करके रगड़ के बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है उस बुक से। तो मेनली जो थ्योरम यही थी कि मेरे पास जो चीजें हैं, नोट्स हैं, उनको बहुत बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, पेज प्लेट किया, खुद के नोट्स बनाए और फिर पीवाईक्यूज के लिए पीवाई की बुक लगाई और उसको कम से कम मुझे लगता है 4 5 6 7, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कितनी बार लगाया होगा, बट जब जितनी बार खत्म होती थी उतनी बार वापस स्टार्ट कर देता था। तो इस तरीके से मेरी जो मैथ्स की बुक है वो मैंने लगाई है। तो मैथ्स के लिए आपको बस यही चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। कैलकुलेशन के लिए आपको यूट्यूब पे चीजें मिल जाती है, उनसे एक बार ट्रिक्स देख लेते हैं, देन खुद से प्रैक्टिस करते हैं, डेली खुद से एग्जांपल्स लेते हैं, वो करते हैं, उससे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ रीजनिंग में। रीजनिंग में केवल पीवाई की बुक आपको चाहिए होती है। मेरे पास पिनेकल पीवाई की थी। अगेन मैं फिर से कहूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता था बाकी बुक्स का, तो मुझे पीवाई की बुक चाहिए थी। वो आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हो, पीवाई की बुक अच्छी ही होती है। तो मैंने पीवाई की बुक ली पिनेकल की और उससे अपने रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस लगाए। उसके बाद बात आती है लास्ट में कि जीके जीएस में क्या किया। देखिए मैंने लुसेंट सबसे पहली बुक ली थी जीके जीएस के लिए। लुसेंट मैंने पढ़ी, बार बार पढ़ी। इसके साथ साथ जितने भी मुझे इधर क्रोम पे यूट्यूब पे जो भी नोट्स मिल सकते थे मैंने इधर उधर सर्च करे, उन नोट्स को डाउनलोड किया। अब ऐसा नहीं है कि मैं सोचता रहूं कि देखो मुझे नेशनल पार्क से नोट्स कहां से मिलेंगे। भाई क्रोम पे डालेंगे, पीडीएफ करके डाउनलोड, बुक आ जाएगी सामने और उस बुक से मैंने पढ़ लिया, उस पीडीएफ से पढ़ लिया, जो पीडीएफ आई मेरे सामने। तो आप जाएंगे कहीं पे भी सर्च करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाती है और उस पीडीएफ से मैंने कवर किया, लुसेंट बुक पढ़ी। और उसके बाद मेरा जो मेन फोकस था वो ये था कि मैं पीवाईक्यूज कवर करूं। तो डेली 100 से 200 पीवाईक्यूज मैं जीके के लगाया करता था और लुसेंट को मैंने पढ़ा है। इन दोनों को मिला के मेरा एक मर्जर हो गया। और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट जैसे मेरा वीक था तो इकोनॉमिक्स वीक था, तो मैंने उसकी यूट्यूब पे क्लास देख ली। तो इस तरीके से मेरी बुक्स रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बुक्स के बारे में किस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये सब चीजें रही है, इन बुक से मैंने पढ़ा है। अब मैं आ जाता हूँ इवेंचुअली कि अब आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। जो बेसिक बुक है, जब आप बिगिनर हो, आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको कौन सी बुक चाहिए। तो सबसे पहले आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की बुक चाहिए, वो आप जरूर ले लें। क्योंकि नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक से ही आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। आप ग्रामर पढ़ रहे हो, किसी टीचर से नोट्स बना ही रहे हो, चलेगा। बट उसके अलावा ये बुक आपको काम आएगी एज अ प्रैक्टिस। हर टॉपिक के पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं 50 70 100, वो आप प्रैक्टिस करेंगे, उनको बार बार रिपीट करेंगे और अपने ग्रामर के रूल्स को एक दूसरे सोर्स से भी पढ़ लेंगे, तो और वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। तो वो बुक आपके लिए काम की हो सकती है। तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 आप ले सकते हैं। वोकेब के लिए आप ब्लैक बुक लें या कोई भी टीचर की वोकेब की बुक लें, क्योंकि सारे टीचर आजकल बुक लाते हैं। तो उनके किसी भी वोकेब की आप बुक ले लो, क्योंकि हमें पीवाईक्यू वोकेब कवर करनी है। बस पीवाईक्यू वोकेब उनमें है, तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं, वो आपके चल जाएगी। तो इस तरीके से आप दो आपने बुक ली, एक तो नोट्स के लिए ग्रामर की बुक, एंड देन आपने वोकेब के लिए बुक ले ली, और एक पीवाई की बुक चाहिए जो कि आप पिनेकल या किरण पब्लिकेशन या कोई भी और पब्लिकेशन की पीवाई की बुक ले सकते हैं। तो ये 3 बुक इंग्लिश के लिए काफी है। अगर मैं मैथ्स में आऊं तो एक पीवाई की बुक लेनी है और कुछ नहीं लेना। पीवाई की बुक आप पिनेकल, किरण, राकेश यादव किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग में भी आपको एक पीवाई की बुक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप नोट्स या कोई टिप्स या ट्रिक्स लिखने हैं तो आप खुद लिखोगे जब आप क्लास कर रहे हो। इसके अलावा जीके की बात करूं तो आप लुसेंट बुक लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं, या फिर कोई भी एक थ्योरी की बुक ले सकते हैं किसी भी पब्लिकेशन की, क्योंकि आजकल और भी कई थ्योरी बुक आती है। तो आप कोई भी एक थ्योरी बुक ले लीजिए और अपने जब भी टीचर आपको पढ़ा रहा हो तो उस टीचर की पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, जिसका आप प्रिंट करवा लो और उस प्रिंटेड नोट्स को आप बार बार रिवाइज करो। और उसके साथ साथ एक पीवाई की बुक आपको चाहिए। अगेन वो आप पिनेकल, किरण या किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, वो आपको काम कर जाएगी। तो इतनी बुक आपको चाहिए आज के टाइम पे। अगर आपको वेरिफिकेशन करना है कि मेरी ग्रामर और अच्छी मुझे करनी है, मुझे और अच्छा ग्रामर में अच्छा करना है, तो मिरर और कॉमन एरर वाली बुक ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारे एरर्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे और बाकी पीवाई की बुक पे आप फोकस रहेंगे। तो इतनी बुक्स आपके लिए काफी है। मैंने एसपी बख्शी की बुक ली या फिर और भी बुक्स ली, वो मुझे नहीं पता था ना कि उस टाइम पे कि कौन से बेस्ट मटेरियल है, कौन सी बेस्ट सही है, क्या मुझे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो मैं ले लेता था। तो जब भी मैं एक बुक को बहुत बार पढ़ता, देन मैं न्यू बुक पे जाता था। ऐसा नहीं है कि मैंने बस ये है कि नीतू सिंह वॉल्यूम को पढ़ाई नहीं है फिर मैं एसपी बख्शी ले आऊं, फिर मैं तीसरी बुक ले आऊं। तो ये सब चीजें मैंने नहीं की है। तो इस तरीके से मेरी पूरी जर्नी चली है। आई होप कि आपको बुक्स का पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो जो बुक्स बताई है वो आप ले लीजिए और उनको बार बार पढ़िए, उनको रगड़िए, उनको काला पीला कीजिए, उनको बार बार इस तरह से कर दीजिए कि उस बुक पे आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है वो सारा आपको आउटपुट मिले। तो इस तरीके से चलेंगे, फिक्स्ड रिसोर्सेज पे चलेंगे, किसी और के कहने पे बार बार बुक्स को बदलेंगे नहीं, तो आप जरूर सफलता तक पहुंचेंगे। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस चैनल पर जुड़कर कुछ आपको फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए आ सके। और मेहनत करिए, अपने घर वालों के लिए करिए, अपने लिए करिए, ताकि जल्दी 1 साल बाद 2 साल बाद आप खुद एक ऑफिसर की वर्दी में या बहुत अच्छी जगह पे आप पहुंच सके।
और हाँ, अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए मेंटर बॉक्स ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारी फ्री में क्विजेस, कैलकुलेशन पे, वोकेब पे आपको वहां पे मिल जाती है, इंपोर्टेंट पीडीएफ मिल जाती है जीके की, मैथ्स की। तो जरूर ऐप को इंस्टॉल करना, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट्स है ना हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते रहते हैं। तो जरूर जाके इंस्टॉल करो और फायदा उठाओ, फ्री कंटेंट का फायदा उठाओ और अपनी तैयारी को अच्छा करना।